नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह उपस्थित हूँ आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो सामान्यतः मनुष्य के लिए दृश्य नहीं है, उस आंतरिक संरचना के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से भूवैज्ञानिकों में रही है और विभिन्न आधुनिक तरीकों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी करने का प्रयास भूवैज्ञानिक निरंतर करते रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करने के सामान्य जो तरीके हैं, उसमें एक तो तापमान संबंधी विशेषताएं हैं कि गहराई के साथ आंतरिक क्षेत्रों में तापमान में क्या परिवर्तन होता है, दूसरा दबाव है और तीसरा घनत्व है। इन तीन चीजों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है और प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये दर पृथ्वी के आंतरिक भाग में शुरुआत में रहती है और कुछ गहराई पर जाने के बाद में इस दर में थोड़ी कमी हो जाती है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की तरफ चलें तो तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी बात करें हम दबाव की, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो चूंकि ऊपरी चट्टानों का भाग लगातार बढ़ता जाता है, इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में दबाव भी बढ़ता जाता है। और तीसरा है घनत्व। तो घनत्व में भी ऊपर से लेकर नीचे तक अर्थात गहराई तक क्रमशः घनत्व में भी वृद्धि होती है। ऊपरी चट्टानें हल्के पदार्थों की बनी हुई है, इसीलिए तुलनात्मक रूप से ऊपरी चट्टानों का घनत्व कम पाया जाता है, वहीं निचली जो चट्टानें हैं उनका घनत्व क्रमशः बढ़ता चला जाता है। तो ये सामान्य विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत से लेकर के आंतरिक भागों की ओर जाएं तो इस प्रकार से चट्टानों की सघनता बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये जो जानकारी है ये पूरी तरह से हमारे लिए संपूर्ण नहीं है, इसीलिए आधुनिकतम तरीकों के माध्यम से भी पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है और सबसे अधिक जो उपयोगी जानकारी है वो हमें भूकंप विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। और जब भूकंप आते हैं तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं और वो 3 प्रकार की जो तरंगें हैं P, S और L, उन तीनों ही तरंगों की पहुंचने की अवधि और उनके गमन के मार्ग की विशेषताओं के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की आंतरिक परतों की जानकारी कर पाते हैं। तो यहाँ हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विभिन्न जो परतें हैं पृथ्वी की, तो उन पृथ्वी के गर्भ में जो परतें हैं उनकी ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये पूरा आंतरिक संरचना की जो जानकारी है भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर है और भूकंप विज्ञान के आधार पर ये पृथ्वी की विभिन्न परतें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो जैसा कि तो हम डिस्कस करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम में एक तरफ यहाँ गहराई है और दूसरी तरफ घनत्व प्रदर्शित किया गया है। तो गहराई ऊपर ये 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, अर्थात ये धरातल की स्थिति को इंगित करता है, और यहाँ से लेकर के क्रमशः नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थात ये पृथ्वी की आंतरिक भाग की स्थिति को प्रकट करता है। तो ये पृथ्वी के जो संपूर्ण पृथ्वी की एक काट की सदृश है, एक परिच्छेद का है। और यहाँ हम पृथ्वी की गहराई के साथ कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। और दूसरी तरफ घनत्व है कि पृथ्वी में ऊपरी परत से लेकर के और गहराई के साथ जाने पर किस प्रकार से घनत्व में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत, जो यहाँ पर ये इंगित की गई है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसका नाम है क्रस्ट, अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट या हिंदी में भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। और ये भूपर्पटी सामान्यतया इसकी जो मोटाई है वो 0 किलोमीटर अर्थात ऊपरी सतह से लेकर के और लगभग 30 या 33 किलोमीटर तक मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सार्वभौमिक मत यही है कि पर्पटी या फिर क्रस्ट की गहराई लगभग 33 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस क्रस्ट की मोटाई में महाद्वीप और महासागरों की सतह पर भी अंतर पाया जाता है। महाद्वीपों के नीचे ये अधिक गहरी है और महाद्वीपों के नीचे लगभग 50 किलोमीटर
कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक ये पाई जाती है, जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम है और ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, और इस क्रस्ट की संरचना मुख्यतः ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से हुई है। यहाँ हम इधर घनत्व की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि इस भूपर्पटी या क्रस्ट की ऊपरी सतह पर घनत्व कितना है, 2.7। तो 2.7 जो कि ग्रेनाइट का घनत्व है, तो क्रस्ट की ऊपरी परत में लगभग 2.7 के आसपास घनत्व पाया जाता है, जो ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। और क्रस्ट की निचले जो हिस्सा है, यहाँ हम देख सकते हैं लगभग 33 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ क्रमशः घनत्व धीरे धीरे बढ़ता हुआ 3 तक पहुंच जाता है, जो मुख्य रूप से बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं उन बेसाल्ट चट्टानों के घनत्व के बराबर है। अर्थात क्रस्ट के निचले भाग में बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, जो 0 से 33 किलोमीटर गहराई तक मानी जाती है, और इसका घनत्व 2.7 से 3.0 के बीच में माना जाता है। अब क्रस्ट के बाद में दूसरी परत आती है पृथ्वी की, जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। दूसरी परत मेंटल के नाम से जानी जाती है, और मेंटल को भी यहाँ हम देख सकते हैं 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। 33 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक ये ऊपरी मेंटल है, और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये निचला मेंटल के नाम से जाना जाता है। और ये मेंटल को 2 हिस्सों में विभाजित करने का जो मुख्य कारण है, वो बीच में अचानक से घनत्व में वृद्धि होने की वजह से एक असंबद्धता बन जाती है, जिस वजह से मेंटल 2 भागों में विभाजित सा रहता है। और इस मेंटल का ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी मेंटल, उस ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, दुर्बलता मंडल का, वो थोड़ी सी इलास्टिक अवस्था में रहता है, थोड़ी सी पिघली हुई लोचदार अवस्था में पाया जाता है। तो ये हम ऊपरी मेंटल की बात करें तो ऊपरी मेंटल क्रस्ट के नीचे से स्टार्ट होकर, अर्थात लगभग 33 या 35 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के और 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। हालांकि मेंटल एक ही परत है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो मेंटल की गहराई हम कह सकते हैं 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण परत है, जो कि 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, तो 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक ये पहली परत है, जिसको हम ऊपरी मेंटल के नाम से जानते हैं, और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो मेंटल का भाग है, उसको निचले मेंटल के नाम से जाना जाता है। और यदि हम घनत्व की बात करें तो ऊपरी मेंटल में शुरुआत में घनत्व लगभग 3.3 है, और 3.3 से ऊपरी मेंटल का निचला हिस्सा 700 किलोमीटर के आसपास घनत्व 4.3 तक पहुंच जाता है। तो क्रमशः घनत्व में वृद्धि होती है। और यदि हम आगे फिर असंबद्धताओं की भी बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे, पहले हम जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों की ही जानकारी करते हैं। तो यहाँ इस ऊपरी मेंटल के ऊपरी हिस्से में घनत्व 3.3 के आसपास है, जो क्रमशः बढ़ता हुआ ऊपरी मेंटल की निचली सीमा अर्थात 700 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद में 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल का निचला भाग है, जिसको हम निचले मेंटल के नाम से जानते हैं। और इस निचले मेंटल का जो घनत्व है वो 5.5 से शुरू होकर के और निचले मेंटल के निचले हिस्से अर्थात 2900 किलोमीटर पर लगभग 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक ये घनत्व पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरी प्रमुख परत है, जिसको हम निचले मेंटल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की तीसरी महत्वपूर्ण परत की, जो कि क्रोड़ या कोर के नाम से जानी जाती है। भूक्रोड़ या फिर कोर के नाम से जाने जाने वाली ये सबसे आंतरिक परत है, सबसे निचली परत है। और ये जो परत है 2900 किलोमीटर अर्थात मेंटल के बाद से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 जो कि पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ तक पाई जाने वाली ये तीसरी महत्वपूर्ण परत, जिसको भूक्रोड़ या इंग्लिश में कोर के नाम से जाना जाता है। इस क्रोड़ को भी हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, 2 भागों के रूप में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से
5150 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो बाह्य क्रोड़ के नाम से जाना जाता है, और 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 केंद्र तक जो हिस्सा है वो आंतरिक क्रोड़ के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परत है, सबसे ज्यादा सघन परत है, सबसे अधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। और यहाँ हम देखेंगे घनत्व की कि बाह्य क्रोड़ की ऊपरी जो सीमा है 2900 किलोमीटर पर इस बाह्य क्रोड़ का जो घनत्व है 12.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि क्रम से बढ़ता हुआ बाह्य क्रोड़ की निचली सीमा 5150 किलोमीटर पर लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद में इस क्रोड़ का निचला हिस्सा है जिसको हम आंतरिक क्रोड़ कहते हैं, और आंतरिक क्रोड़ 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। और इस आंतरिक क्रोड़ के ऊपरी हिस्से 5150 किलोमीटर पर घनत्व लगभग 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो क्रम से बढ़ता हुआ पृथ्वी के केंद्र तक 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक ये घनत्व पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं, ऊपरी धरातल से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक ये विभिन्न परतें पृथ्वी में पाई जाती हैं। और ये परतों के बारे में जो जानकारी है ये पूरी तरह से भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों पर आधारित है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इधर कि इन विभिन्न परतों के बीच में ये जो आप देख सकते हैं बीच बीच में हर परत के बीच में ये लाइनदार जो मैंने बनाई हुई हैं, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब एक परत से दूसरी परत आ रही है तो उसके बीच में कुछ असंबद्धता वाला मंडल है, असंबद्धता वाला क्षेत्र है जहां पर घनत्व में अचानक से वृद्धि होती है, जिसको हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी अर्थात इसके अलावा शेष क्षेत्रों में जो घनत्व है वो क्रमशः बढ़ रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर घनत्व में अचानक वृद्धि होती है, इसलिए उसको हम असंबद्धता या इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर से ही बात करेंगे, तो ये क्रस्ट है और मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट और मेंटल के बीच लगभग 33 किलोमीटर की गहराई पर एक असंबद्धता पाई जाती है, जहां पर घनत्व 3 से अचानक बढ़कर के 3.3 हो जाता है, और इस असंबद्धता को मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये असंबद्धताओं के जो नाम हैं, इन असंबद्धताओं की खोज करने वाले विद्वानों के नाम पर है। तो मोहो असंबद्धता इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसकी खोज मोहोरोविकिक नामक विद्वान ने की थी। तो ये मोहो असंबद्धता है जो कि कहाँ पाई जाती है, क्रस्ट से मेंटल के बीच में या फिर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये पाई जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी असंबद्धता की। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरी असंबद्धता है जो कि 700 किलोमीटर गहराई पर पाई जा रही है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच 700 किलोमीटर की गहराई पर दूसरी असंबद्धता पाई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं घनत्व 4.3 से अचानक बढ़कर के 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो घनत्व में अचानक वृद्धि हुई, 4.3 से बढ़कर के वो 5.5 हो गया, और इस असंबद्धता को रेपेटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो ये रेपेटी असंबद्धता कहलाती है, जो कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच 700 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरी असंबद्धता की। तो तीसरी असंबद्धता ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी असंबद्धता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। 2900 किलोमीटर वो स्थिति है जहां पर मेंटल और कोर आपस में मिलती है, अर्थात मेंटल और क्रोड़ को अलग करने वाली जो स्थिति है वो 2900 किलोमीटर पर यह असंबद्धता है, और यहाँ घनत्व 10 से अचानक बढ़कर के 12.6 हो जाता है, और इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। खोजकर्ता विद्वान गुटेनबर्ग के नाम पर इसका नाम दिया गया, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बाद में फिर हम देख सकते हैं बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ के बीच में 5150 किलोमीटर पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है, और यहाँ इस असंबद्धता में घनत्व 13 से बढ़कर के अचानक 13.3 हो जाता है, और ये असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानी जाती है। ये भी लेहमैन नामक विद्वान के नाम पर इसका नाम है। तो ये लेहमैन असंबद्धता है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी में आंतरिक परतों में ये असंबद्धताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता है, निचले मेंटल और क्रोड़ अर्थात मेंटल और क्रोड़ के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है, और ऊपरी या बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ के बीच में
लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक स्थिति। अब हम विभिन्न परतों के आयतन और द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं, इन परतों का आयतन संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है और द्रव्यमान में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। तो यहाँ ये डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्रस्ट है और क्रस्ट का आयतन और द्रव्यमान दोनों रखे हुए हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 0.5% आयतन क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थात जो हमारी क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, जो कि 33 किलोमीटर गहराई तक मानी जाती है, तो इसका आयतन कितना है संपूर्ण पृथ्वी का 0.5%, जबकि इसका द्रव्यमान 0.2% है। अर्थात आयतन की तुलना में आधे से भी कम द्रव्यमान है। और उसकी मुख्य वजह यही है कि इस क्रस्ट का निर्माण हल्की चट्टानों से हुआ है, कम घनत्व की चट्टानों से ये बनी हुई है। दूसरी मेंटल की बात करें तो मेंटल का आयतन संपूर्ण पृथ्वी के 83.5% है, जबकि इसका द्रव्यमान 67.8% है। तो हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान वाली सबसे बड़ी जो परत है वो मेंटल है, और इस मेंटल का आयतन 83.5% संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का और द्रव्यमान का 67.8% है। जबकि तीसरी सबसे आंतरिक जो परत है, जो कि सबसे ज्यादा घनत्व वाली है, सबसे भारी प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, जिसको हम कोर या भूक्रोड़ के नाम से जानते हैं, तो इस कोर का आयतन 16% है, जबकि द्रव्यमान 32% है। अर्थात ये अपने आयतन से जस्ट डबल द्रव्यमान पृथ्वी का रखती है। और उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि कोर की जो चट्टानें हैं वो बहुत ही सघन प्रकार के पदार्थों से बनी हुई हैं, निकेल और फेरियम प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है, इसीलिए इसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी तीसरी परत थी। तो इस प्रकार से परतों का आयतन और द्रव्यमान का ये प्रतिशत है यहाँ पे। अब हम इसमें बात करते हैं, दो शब्दावलियां हैं इस पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में। तो एक तो है स्थल मंडल, कि स्थल मंडल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल हमारे धरातल पर ऊपर से लेकर के 100 किलोमीटर तक गहराई का जो ऊपरी भाग है उसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अर्थात स्थल मंडल में ऊपर से धरातल से लेकर 100 किलोमीटर गहराई तक की चट्टानें शामिल की जाती हैं, जो स्थल मंडल का भाग है। और इस स्थल मंडल में संपूर्ण क्रस्ट शामिल होती है, क्योंकि क्रस्ट 33 किलोमीटर तक है तो पूरी क्रस्ट इसमें आ गई, और मेंटल का कुछ ऊपरी भाग। तो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण होता है, जो 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। दूसरा दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल ये भी इंपॉर्टेंट मंडल है, जो कि मेंटल के ऊपरी भाग में है। इस मेंटल के ऊपरी भाग अर्थात ऊपरी मेंटल में ऊपर लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक, हम यहाँ पर कह सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर ये जो है ये दुर्बलता मंडल कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, दुर्बलता मंडल है, जो कि 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। और इसको हम निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। और इसीलिए क्योंकि ये ऐसा मंडल है जहां पर चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में है, थोड़ी पिघली हुई अवस्था में है, जिस वजह से भूकंप की तरंगें इस क्षेत्र में, इस मंडल में आने पर उनकी गति धीमी हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न गति के मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये दुर्बलता मंडल है, और इसकी जो चट्टानें हैं थोड़ी प्लास्टिक अवस्था में, थोड़ी रबर की तरह काफी चिपचिपी लसलस की अवस्था में पाई जाती है। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आगे हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।